नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम फॉलोअप। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। इस समय बड़ी खबर गाजियाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। लोनी इलाके में एक लड़की के परिजनों ने नाबालिग के जबरन धर्म परिवर्तन कराने और शादी कराने का आरोप लगाया। गैर धर्म के लड़के के साथ लड़की को 40 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। परिजनों ने लड़की के साथ रेप का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पहले मेरठ और उसके बाद अब ये मामला गाजियाबाद से निकलकर सामने आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अलग अलग तरीके की यहां घटनाएं जिसमें तनावपूर्ण स्थिति बार बार पैदा होती रही है और एक बार फिर अब ये मामला गाजियाबाद में निकलकर सामने आया है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला है। लोनी इलाके में एक लड़की के परिजनों ने नाबालिग के जबरन धर्म परिवर्तन कराने और शादी कराने का आरोप लगाया है। गैर धर्म के लड़के के साथ लड़की को 40 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। परिजनों ने लड़की के साथ रेप का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस समय गाजियाबाद से, जहां एक नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में लोनी इलाके में एक लड़की के परिजनों ने नाबालिग के जबरन धर्म परिवर्तन कराने और शादी कराने का आरोप लगाया है। गैर धर्म के लड़के के साथ लड़की को 40 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। परिजनों ने लड़की के साथ रेप का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यादराम हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादराम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये जो लोनी क्षेत्र का मामला है राजपुर गांव का, जहां पर एक जो लड़की है उसको वो काफी दिनों से गायब थी और उसके परिजनों ने एक FIR कराई जिसमें कहा गया कि एक लड़का है इखलाक नाम का, वो उसको भगा कर ले गया है और इस संबंध में परिजनों ने अपहरण और एक रेप की धारा की मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसके बाद आज नाटकीय अंदाज में जो इखलाक है उस लड़की के सामने पुलिस ने पकड़ लिया है और इसके बाद जो सामने आ रहा है उसने ये कहा है कि परिजनों का आरोप है इस लड़की का धर्म बदलवाकर उससे निकाह किया गया है। वही जो इखलाक है वो आरोपों से इनकार कर रहा है। फिलहाल जो पुलिस है उसने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर पूरी कार्रवाई शुरू कर दी है और परिजनों के शिकायत के आधार पर एक मौलवी और जो लड़का है इखलाक और उसके कुछ अन्य साथियों के खिलाफ इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, 40 दिन तक उस लड़की को बंधक बना के रखने का भी आरोप है। तो क्या गाजियाबाद पुलिस 40 दिन से क्या कर रही थी यादराम? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि इस मामले में FIR पहले ही पुलिस दर्ज कर चुकी है और जो 40 दिन वाली जो बात है वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि 40 दिन तक लगातार पुलिस को सूचना दे दी गई थी और लगातार उसको बताया जा रहा था कि जो इखलाक नाम का लड़का है वो लड़की को भगा कर ले गया है और उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में सिर्फ FIR दर्ज कर अपने काम की फिशरी कर ली और आज 40 दिन बाद इस मामले का खुलासा हुआ है जिसमें परिजनों का लड़की क्या बता रही है कि उसके साथ शादी की गई है, नाबालिग लड़की है बताया जा रहा है। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये लड़की नाबालिग है, इसकी उम्र 16 साल है और अभी तक जो हमारी इस लड़की से बात हुई है इस पर अभी इसका सिर्फ यही कहना है कि हाँ वो इस लड़के के साथ गई थी और इस लड़के के साथ उसने निकाह किया है बाकायदा मुस्लिम बनके। और फिलहाल पुलिस इसी सारे बिंदुओं को, तथ्यों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और सबसे पहली जो प्रायोरिटी है पुलिस की वो ये है कि वो मौके पर जाकर जहां इस लड़की की शादी हुई है और जिस मौलवी ने इसकी शादी कराई है और जो भी लोग इस शादी में शामिल रहे हैं उन सभी से पूछताछ की जाएगी और फिलहाल जो भी इसमें दोषी होगा उसको जेल भेजने की कार्रवाई। लड़की का क्या कहना है? वो अपनी मर्जी से गई थी या उसे अगवा किया गया था? देखिए, लड़की का जहां तक बात है तो उससे बात की गई, उससे यही कहना है कि वो अब गई तो वो अपनी मर्जी से थी, लेकिन उसने जो है मुस्लिम बनकर इससे शादी की है। फिलहाल अगर बात की जाए तो ये अभी मामला बिल्कुल प्राथमिकता पर है और अभी लड़की के बयान पुलिस दर्ज कर रही है। चलिए यादराम, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मेरठ में एक लड़की को अगवा कर धर्म परिवर्तन के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक लड़की को अगवा कर उसके साथ दरिंदगी का खेल खेला गया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मेरठ के खरखौदा की रहने वाली एक युवती बीते महीने से लापता थी, लेकिन जब उसका पता चला तो एक सनसनीखेज बात सामने आई, जिसे जानकर न सिर्फ स्थानीय प्रशासन के होश फाख्ता हो गए, बल्कि सालों से कायम इस इलाके की गंगा जमनी तहजीब भी कलंकित हुई है। 8 महीने तक मैंने वहाँ पर टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम लोग। धुंधलके में छिपी इस पीड़ित के आरोपों पर गौर करें तो एक मदरसे के कुछ लोगों ने इसे जबरन धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया। यही नहीं, इनकार करने पर पीड़ित के साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया गया। ये लड़की मदरसा में पिछले 1 साल से पढ़ाती थी, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाती थी, और उसके बाद ये बीच में फिर छोड़ दिया था। फिर उसी स्कूल में एक हाफिज भी जो है वो उर्दू पढ़ाते थे। इनको जो है ये बहकाया था इस्लाम धर्म परिवर्तन करने से आपको काफी पैसा और ये सब मिल जाएगा। रिश्तेदारों का आरोप है कि 23 जुलाई को लड़की को अगवा कर आरोपी उसे पहले हापुड़ और फिर मुजफ्फरनगर ले गए, जहां उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, जिसके 7 दिन बाद पीड़ित किसी तरह उन आरोपियों के चंगुल से रिहा हुई और भागकर अपने घर पहुंची, जहां परिजनों को पीड़ित ने आप बीती सुनाई। फोटो खिंचवा करके उसका एफिडेविट बनवाया कि मैं खुद अपने आप धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, जबकि उसके एफिडेविट पे साइन भी नहीं है, उन लोगों ने खुद ही कर दिए। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रेप, अपहरण और धर्म परिवर्तन कराने का मामला दर्ज करके अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लापरवाही बरतने के आरोप में मेरठ के खरखौदा थाने के इंचार्ज को कल ही लाइन अटैच कर दिया गया था और मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। FIR 3 को दर्ज हुई थी और उसमें 4 लोग नेम किए गए थे। Out of 4, 3 are arrested on the same day, 3rd itself, and they are sent to jail. इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने इसको थॉरली शुरू करी थी, जिसमें कुछ नए नाम लाइट में आए और उनमें से 2 लोग कल रात हम लोगों ने अरेस्ट किए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कन्वर्जन प्रोसेस में हेल्प करी थी या उन्होंने कराने में मदद करी थी। प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन की अभी भी चल रही है। इसमें और लोग भी जो लाइट में आएंगे उनके हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस वाकये से यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का मामला फिर गर्मा रहा है। घटना की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बहस किस बात की, मैं ये नहीं समझ पाता। इस देश में लोग खाली बैठे सिर्फ बहस के लिए, असलियत नहीं जानना चाहते। आज ही मैं देख रहा हूँ जो तथ्य सामने आया, लड़की ने खुद एप्लीकेशन दी है कोर्ट में धर्म परिवर्तन करने की। आज वो आरोप लगा रही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चूंकि जांच हो रही, मैं कुछ अभी कहना नहीं चाहूंगा। यूपी गवर्नमेंट जो है इस मामले को गंभीरता से लेकर नहीं चल रही है, इसलिए इस मामले की CBI से जांच होनी चाहिए। वहाँ भी एक बात तो स्पष्ट है कि प्रशासन पूरी तरह से विफल है और जो वहाँ सांप्रदायिक शक्तियाँ जिस तरह से सक्रिय हैं, उनको रोकने के लिए जो अखिलेश शासन को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। ये ट्रैफिकिंग का मसला भी है और मैं यहाँ पर बाकी सरकार से जुड़े हुए लोग भी बैठे हुए हैं। हमारा अनुभव ये है, एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए उससे जुड़े हुए यदि अपराधी कोई अपराध करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच करती है। यूपी में हाल के दिनों में छोटी छोटी घटनाओं ने बड़ा तूल पकड़ा है। इन्हीं से सबक लेते हुए अखिलेश सरकार इस मामले को लेकर एक्शन में है। कोई बखेड़ा न खड़ा हो, इसलिए मेरठ के खरखोदा और अतराड़ा में लोकल पुलिस बढ़ा दी गई है। वहीं आरोपों के घेरे में आए मदरसे को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, हापुड़। सहारनपुर में हुए दंगे के मामले में पुलिस ने पूर्व MLA इमरान मसूद और SP के MLC उमर अलियान पर मुकदमा दर्ज किया है। दोनों नेताओं पर धारा 307, 336, 147, 148, 149 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी ने दोनों की गिरफ्तारी की मांग की है। सहारनपुर से खबर है। सहारनपुर में हुए दंगे के मामले में पुलिस ने पूर्व MLA इमरान मसूद और SP के MLC उमर अली खान पर मुकदमा दर्ज किया है। दोनों नेताओं पर धारा 307, 336, 147, 148, 149 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नीना जैन हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीना, आपसे जानना चाहेंगे कि केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
देखिए, ये अभी तक जो मामला दर्ज हुआ है, पूर्व विधायक इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं उमर अली खान, जो कि शाही इमाम के दामाद भी हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गुरबचन सिंह के और से दर्ज हुआ है कि उनके बेटे को गोली लगी है पेट में और उनसे इन पर आरोप लगाया है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। यही इसी मांग को लेकर आज भाजपा के नेता जांच अधिकारी प्रशासनिक मंडलायुक्त से मिले थे और उन्होंने इनकी दोनों की गिरफ्तारी की डिमांड की है। इनका कहना है कि जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है और दंगा उकसाने में इनका भी हाथ है, तो इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। नेशनल हेराल्ड केस में कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सोनिया गांधी राहुल को राहत देते हुए 13 अगस्त तक इस पर कोर्ट में पेशी से छूट मिल गई है। दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी से छूट मिली है। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में नामी गिरामी स्कूल की कैब में 5 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप कैब के ड्राइवर पर है। पुलिस ने गिरफ्तार करके 14 दिन की तिहाड़ जेल उसे भेज दिया है। वहीं बेंगलुरु के तालगटापुरा इलाके में भी एक 8 साल की मासूम से यौन उत्पीड़न की घटना स्कूल परिसर के अंदर अंजाम दी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। बच्चियों पर बुरी नजर, स्कूल में भी महफूज नहीं बच्चियां। छोटी छोटी बच्चियां जो अच्छी और बुरी नजर का अंतर तक नहीं जानती, उनके साथ बढ़ रहे अपराधों की वारदातें झकझोरने वाली हैं। और चिंता तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ये वारदात उस जगह घटती है जहां उन्हें घर के बाद सबसे ज्यादा महफूज माना जाता है, और वो जगह है शिक्षा का मंदिर यानी स्कूल। जगह दिल्ली के पॉश इलाके में शुमार डिफेंस कॉलोनी के एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाली 5 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप कैब के ड्राइवर पर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया है। कैब ड्राइवर के पास से पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसमें कुछ पॉर्न क्लिपिंग्स भी मिले हैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहने वाली बच्ची का दाखिला स्कूल में इसी साल अप्रैल में कराया गया था। बच्ची को लाने ले जाने के लिए बाकायदा स्कूल की ओर से ऑथराइज्ड कैब लगाई गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद से ही बच्ची स्कूल जाने में आनाकानी करने लगी। घर वालों ने पूछताछ की तो पता चला कि पिछले कुछ महीनों से कैब ड्राइवर विपिन स्कूल से जाते और आते बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वारदात के बाद से ही पीड़ित बेहद डरी हुई है, जिसके लिए डॉक्टरों ने काउंसलिंग की सलाह भी दी है। दिल्ली के स्कूलों को कैब ड्राइवर्स और निजी कैब्स को लेकर कई गाइडलाइंस दी गई हैं। बावजूद इसके स्कूल कैब में इस तरह की वारदात सामने आना चौंकाने वाला है। फिलहाल पुलिस स्कूल मैनेजमेंट से भी पूछताछ कर रही है। स्कूल से पूछा गया है कि कोर्ट के निर्देश के बाद भी कैब में बच्चों के साथ कोई स्टाफ मेंबर क्यों नहीं था। दिल्ली की तरह दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटी बेंगलुरु में भी इसी तरह की वारदात सामने आई है। जगह बेंगलुरु। वारदात बेंगलुरु के तालघाटपुरा इलाके की है, जहां 8 साल की मासूम से यौन उत्पीड़न की घटना स्कूल परिसर के अंदर हुई और आरोप किसी और पर नहीं बल्कि 63 साल के टीचर पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु के स्कूल में अंजाम दी गई हैवानियत की यह पहली वारदात नहीं। इससे पहले भी एक नामी स्कूल में 6 साल की बच्ची से जहां यौन उत्पीड़न का मामला उजागर हुआ था, जिसमें पुलिस ने स्कूल के जिम्नास्ट इंस्ट्रक्टर और स्केटिंग इंस्ट्रक्टर को गिरफ्तार किया था। इस मामले के बाद सियासी गलियारे में भी स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों की सुरक्षा को लेकर हो हल्ला मचा, लेकिन न तो ऐसी वारदात पर लगाम लगाई जा सकी और न ही स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर सख्त फैसले लिए गए। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले कुछ सालों में बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में इजाफा हुआ है। साल 2013 में बच्चों पर अपराध के 58,224 मामले दर्ज हुए। साल 2012 के मुकाबले बच्चों पर अपराध के मामलों में 52.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बच्चों पर अपराध के मामलों में 13.2% की बढ़ोतरी छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा और दिल्ली में दर्ज हुए। वहीं सबसे ज्यादा यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में 41% बच्चों के साथ रेप और यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए। सिर्फ साल 2014 के जून-जुलाई माह में बेंगलुरु में बच्चों के खिलाफ अपराध के 5000 मामले उजागर हुए, जिसमें स्कूल ड्राइवर के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। बच्चों के साथ इस तरह की वारदातें हैरान करने वाली हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा क्या प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं? स्कूल वैन के लिए जरूरी निर्देशों का पालन स्कूल की जिम्मेदारी नहीं?
क्या अभिभावकों को भी अपने बच्चों से पूछताछ कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बच्चों के बचपन को दरिंदों की बुरी नजर से बचाया कैसे जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में ताबड़तोड़ एक के बाद एक सामने आ रही रेप और छेड़खानी के मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषनी अली ने गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे केसेस में जल्द से जल्द मुकदमा चलाकर मामलों का निपटारा करना चाहिए और दोषियों को सजा दिलवानी चाहिए। ये जो तमाम मामले आ रहे हैं सामने, इनमें भी कम से कम सरकार ये तो कर सकती है कि तुरंत कार्रवाई करके तेजी के साथ मुकदमा चला करके बहुत इन लोगों को सख्त सजा दे। तो एक तरफ सरकार हमसे हम कहेंगे कि हाँ वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग भी बहुत गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। नोएडा पुलिस एक हफ्ते बाद भी रेप के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में एक रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम करने वाली महिला का रेप हुआ। 28 जुलाई को रेप की वारदात को बंदूक की नोक पर अपहरण करके मेरठ में अंजाम दिया गया। महिला मामला दर्ज कराने गई तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद उसने डीजीपी के यहां गुहार लगाई, तब जाकर उसकी एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपी एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता का बेटा है। कांग्रेसी नेता रमेश धिंगरा का बेटा है, दीपांशु धिंगरा। ट्रसूख के चलते हुए ये कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। मुझे अपने भारत कानून पर बहुत ज्यादा विश्वास है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश यही कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आईजी के बंगले के सामने ही आत्मदाह करूंगी। इनके विरुद्ध 376, 328 और 392 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है। उसकी विवेचना संपादित की जा रही है। विवेचना में समस्त पहलुओं को ध्यान में रख करके अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाएगी। अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी के लिए हमारी कई टीमें बनी हैं और लगातार दबिश दी जा रही है, इससे भी सफलता मिल रही है। ललितपुर के थाना जखौरा के बानोली में एक छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक छात्रा मंगलवार शाम को घर से गई थी, लेकिन इसके बाद लौटी नहीं। आज सुबह छात्रा का शव सड़क के किनारे मिला। उसके शरीर के आधे हिस्से से कपड़े भी गायब थे। परिजनों ने बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई। आगरा के अतमाउद्दौला थाना इलाके में हुई चौकीदार की हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस के मुताबिक लूटपाट के बाद हत्या की गई। आगरा हाथरस मार्ग पर स्थित एक गत्ता फैक्ट्री में चौकीदार रामहित कई सालों से गोदाम का चौकीदार था, लेकिन जब एक महिला चाय देने गोदाम पहुंची तो गेट नहीं खुला, जिसकी सूचना उसने परिजनों को दी। बाद में मौके पर पहुंचे परिजनों ने गेट खोलकर देखा तो अंदर रामहित का शव मिला। पुलिस को मौके पर शराब की बोतलें और ग्लास भी मिला। बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। यहां फोर्टिस हॉस्पिटल का यह मामला है। डिलीवरी के दौरान एक महिला के पेट में टॉवल छोड़ने के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में टीम गठित कर सामने बयान दर्ज कराए गए। फोर्टिस हॉस्पिटल प्रशासन और पीड़ित ने बयान दर्ज कराए हैं। 19 अगस्त तक जांच टीम ने संबंधित सभी पक्षों से दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या क्या बयान दिए गए हैं दोनों लोगों की तरफ से? देखिए, पीड़ित पक्ष लगातार कार्रवाई की मांग करता है। उसी कार्रवाई की मांग को देखते हुए संबोधन सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में और उसमें डिप्टी सीएमओ और एक डीएसपी को इस जांच टीम में रखा गया है। तो आज पीड़ित के बयान सिटी मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए। उसके अलावा फोर्टिस प्रशासन और वो जिस डॉक्टर पर आरोप है महिला के पेट में ऑपरेशन के दौरान तौलिया छोड़ने का, तमाम उनके दस्तावेज और बयान लिए गए। और जो प्राथमिक जांच है तो उसमें कहीं ना कहीं फोर्टिस हॉस्पिटल की गलती साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि उन लोगों जो तौलिया छोड़ने वाली पेट के अंदर बाकी तमाम जो टेस्ट हैं वो फोर्टिस हॉस्पिटल के नेगेटिव है। मैक्स हॉस्पिटल में तौलिया निकाला गया था।
अब सिटी मजिस्ट्रेट ने मैक्स हॉस्पिटल को एक पत्र लिखा है। उस चिट्ठी में कहा गया है कि वो अगली 19 तारीख तक, इस महीने की 19 तारीख तक अपने जो भी दस्तावेज है वो इस जांच टीम के सामने पेश करेंगे और उसके बाद फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना होगा, वो कार्रवाई की जाएगी। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।